बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 7, उसकी बेटे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 जो है ये बेटे रिलेटेड है परमुटेशन से। परमुटेशन आपके पास क्या है? ये बेटे परमुटेशन हम कहते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, n objects mean total number of objects by using or selecting r objects is called permutation। फिर से देखें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n objects, अगर हमने n objects की नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम करनी हो, कैसे? by using r objects is called permutation। ये बेटे हमारे पास इसका फार्मूला है, यानी कि आर ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एन ऑब्जेक्ट्स की ये जो अरेंजमेंट मालूम करनी होती है उसको बेटे हम क्या कहते हैं? परमुटेशन। इसका बेटे ये हमारे पास फार्मूला है परमुटेशन का, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन का ये फार्मूला नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करने में हमारी क्या करता है जी? हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, इनमें से एट अ टाइम 2 पिक्चर्स का आपस में रद्दोबदल किया जाए, इनको चेंज किया जाए, तो फिर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बनती हैं? तो ये बेटे हम देखेंगे यहाँ पर कि मतलब 2 पिक्चर्स का एट अ टाइम इस्तेमाल करते हुए हमने अरेंजमेंट्स बनानी है। तो लिहाजा हमारे पास जो बेटे n है, n ज़ाहिर है हमारे पास टोटल पिक्चर्स कितनी है बेटे? 3 है ना, तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2 पिक्चर्स का एट अ टाइम इस्तेमाल करते हुए हमने अरेंजमेंट्स बनानी है, तो लिहाजा हमारे पास r जो है, r की वैल्यू बेटे क्या होगी? 2। ये देखें ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग r ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को यानी कि 2 पिक्चर्स का आपस में रद्दोबदल करते हुए हमने क्या करनी है जी? 3 पिक्चर्स की अरेंजमेंट बनानी है। कितनी बन सकती हैं? तो बाय यूजिंग आर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2 पिक्चर्स का आपस में रद्दोबदल करके फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनानी है। तो फिर आर आपके पास क्या आएगा बेटे? 2, यानी कि 2 ही पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग। तो जिन ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करें या जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम अरेंजमेंट्स बनाएं, तो वो बेटे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आर। यहाँ पर हमने एट अ टाइम 2 पिक्चर्स को आपस में चेंज करते हुए बेटे हमने अरेंजमेंट बनानी है, तो लिहाजा आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 2। आई होप कि आप क्लियर होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बेटे ये भी आपके जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास आर है ना, आर ये हमेशा लेस होगा टोटल ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि अगर n 3 है तो ये 3 से लेस ही वैल्यू हो सकती है, 1 2 कोई भी वैल्यू मतलब, लेकिन 3 से कम होगी, या फिर इक्वल भी हो सकती है। अगर n 3 है तो r भी 3 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बेटे यहाँ पर। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं A B C, तो हमने 2 पिक्चर्स को आपस में क्या करना है? चेंज करना है। जैसे ये देखें, A B को बेटे चेंज किया जा सकता है B A में, यानी कि बी पिक्चर को पहले ले आए, ए को बाद में। एक ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गई। उसके बाद ये देखें, ए सी को बेटे आपस में, इन दोनों पिक्चर्स को आपस में चेंज कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि सी को एज इट इज़ रहने देते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर जी? ए बी को बदल देते हैं आपस में, ठीक है। बी इधर ले आए तो ए बल्कि इनको बदल लें आपस में, बी सी को बेटे आपस में चेंज कर लें, ठीक है। सी को पहले ले आए, बी को बाद में। एक ये हमारे पास अरेंजमेंट बन सकती है। और देखें क्या हो सकती है, ये देखें, सी और ए को आपस में बेटे बदल दें, या ऐसे रहने दें, बी और ए को आपस में चेंज कर दें आप लोग, ठीक है। फिर इन दोनों को बेटे आपस में चेंज करें। तो यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास का, अगर 2 पिक्चर्स का एट अ टाइम इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बनती हैं वो बेटे टोटल कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कैसे बनाई, ये देखें ना, इनको बेटा आपस में हमने चेंज कर लिया, ओके। तो उसके बाद इन दोनों पिक्चर्स को आपस में चेंज कर लिया, फिर हमने इन दोनों को आपस में चेंज कर लिया, फिर इन दोनों को, और लास्ट में फिर इन दोनों को चेंज कर लिया। इसके अलावा हमारे पास ये आपके सामने पिक्चर है बेटे, इसकी आप खुद भी ट्राई कीजिएगा
आप देखेंगे कि आपके पास इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6। टोटल अरेंजमेंट्स बेटा आपके पास कितनी आई हैं, 6। तो ये तो है, ये जो हमने चेंज करा। अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि क्या ये मेथड ईजी है या फार्मूला की मदद से अगर हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम करें तो वो हमारे लिए ईजी है। तो परमुटेशन का फार्मूला बेटे हमारे पास क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन बेटे हमारे पास 3 है और आर क्या है 2। एन पी आर ये हमारे पास फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन 3 to 1, यानी कि काउंट डाउन करते आना आप लोगों ने 1 तक। 3 - 2 1। तो ये बेटे क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा ना। इसका मतलब एन पी 3p2 यानी कि n अगर आपके पास 3 हो और r 2 हो तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बेटे कितनी आई हैं, 6 आई है ना। तो इसका मतलब फार्मूला, अगर फार्मूला आपको आता हो तो फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इजीली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ना, अगर फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 15 हो और हमने एट अ टाइम 5 ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनानी हो तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, ये देखें ना, अभी तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे तो 2 ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए यानी कि 3 पिक्चर्स थी हमारे पास, 2 पिक्चर्स को आपस में चेंज करते हुए हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई है तो हमारा दिमाग घूम गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास 15 ऑब्जेक्ट्स हों और 5 ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एट अ टाइम आप लोगों ने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनानी है तो वो पता कितनी बनेगी, ये देखें 3,60,360। तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये इतनी अरेंजमेंट्स हम कैसे बना पाएंगे। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए परमुटेशन, यानी कि परमुटेशन का ये फार्मूला हमारी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है बेटे। तो ये देखिए एन बेटे अगर आपके पास 15 हो और आर क्या हो 5, तो एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बेटे बनता है आपके पास 10 फैक्टोरियल। तो लिहाजा 15 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 10 फैक्टोरियल तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 10 फैक्टोरियल, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। जिन बच्चों ने 7.1 का बेटे लेक्चर लिया है उन्हीं को समझ आई है कि हम लोगों ने 15 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक क्यों ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर दिया इसको बेटे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बेटे हमें मिल जाएगा 3,60,360 अरेंजमेंट्स बनेंगी। तो इसका मतलब, तो फिर ये हम इससे ये नतीजा करते हैं कि परमुटेशन क्या है आपके पास, ये बेटे हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, परमुटेशन, जिसका हमारे पास ये फार्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फार्मूले को बेटे इस्तेमाल करते हुए हम ये एक्सरसाइज करेंगे 7.2। देखें बेटे उसका क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट। ये है बेटे हमारे पास 10p5, तो ये हमारे पास n है और ये क्या है r। 10p5 का फॉर्म n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ओके बेटे, तो यहाँ से पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, ये आता है बेटे 5 फैक्टोरियल। इट मीन्स 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो ये जो नंबर्स बेटे हमारे पास आएंगे इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपकी इनिशियल स्टेज है तो लिहाजा आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस जो है अडॉप्ट करना है। अब बेटे देखें 5p2 ये n है और ये क्या है r, n फैक्टोरियल ओवर, ये फार्मूला ना हमारे पास, ये देखिए इधर लिखा हुआ आपके सामने, ये देखें ना, ये n है और ये क्या होता है r, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास आंसर आ रहा है 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए, 5 4 20। इसी तरह बेटे ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसका बेटे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये आपने दोनों पार्ट्स खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, np3 इज इक्वल टू 504। परमुटेशन का बेटे फार्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके बेटे, अब
नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, काउंट डाउन बेटे करते जाएं, एक कम करते आए n, इससे एक कम करें n माइनस 1, फिर एक कम करें n माइनस 2, फिर एक कम करें n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर स्टॉप कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू होती है आप कोशिश किया करें वहीं तक इसको एक्सपेंड करने की, जो भी आपके पास जो है नंबर होता है जिसको हमने एक्सपेंड करना होता है। ये बेटा आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास तीन फैक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। और ये जो 504 है, अब बेटे हम इसको इस तरीके से जो है इसके फैक्टर्स बनाएंगे कि ऑर्डर भी हमारा मेंटेन रहे, जैसे 9 8 7, इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। ओके बेटे, अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं 3, राइट हैंड साइड पर कितने फैक्टर्स हैं 3। तो आप बेटे पहले फैक्टर को पहले फैक्टर के इक्वल रखेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 9। अगर n माइनस 1 आपके पास सेकंड फैक्टर है, इधर आपके पास सेकंड फैक्टर क्या है 8, n माइनस 1 को आप 8 के इक्वल पुट करेंगे तब भी n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 9। ये देखें ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो 1 जब उस तरफ जाके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर बेटे क्या हो जाएगा ऐड 8 माइनस 1 बेटे क्या होता है 9। थर्ड फैक्टर को थर्ड फैक्टर के इक्वल आपको पुट करना पड़ेगा तो n की वैल्यू मिल जाएगी, उस केस में भी बेटे आपके पास n की सेम वैल्यू आएगी। तो लिहाजा मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, पहले फैक्टर को पहले फैक्टर के इक्वल पुट करके हमने n की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ये अक्सर एग्जाम में आ चुका है। ये जो इससे पहले जो सिलेबस था उसमें भी ये बेटे ओल्ड जो सिलेबस था उसमें भी ये क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो आपके न्यू सिलेबस में भी ये क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया यहाँ पर। तो अच्छे तरीके से बेटे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एन पी आर इज इक्वल टू n माइनस 1 पी आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 पी आर माइनस 1। अब हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक कौन सी है राइट हैंड साइड। जो साइड ज़्यादा एक्सपेंड है ना बेटे उस साइड को आप लोग कंसीडर कर लें और दूसरी साइड जो है आप प्रूव कर लें। अब बेटे ये हमारे पास राइट हैंड साइड है n माइनस 1 पी आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 पी आर माइनस 1। अब बेटे ये लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली, इसको बेटे हम सॉल्व करेंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए एन पी आर। एट द एंड आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेटे किसके इक्वल आएगा लेफ्ट हैंड साइड के। ये कैसे हमने प्रूव किया, कैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, ये देखें बेटे। फार्मूला परमुटेशन का अप्लाई करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस r एज इट इज़। परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये टर्म बेटे हमने एज इट इज़ लिखी, बल्कि हमने क्या किया यहाँ पर रीअरेंज कर लिया कि आर को हमने पहले लिखा और 1 को बाद में। अब बेटे ये देखें माइनस 1 प्लस 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी जी आर इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। अब बेटे यहाँ पर देखें, अब हम देखेंगे एक ये देखें ना n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो हम न्यूमरेटर से काम ले लेंगे, नो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें कि एक है हमारे पास n माइनस आर माइनस 1 डिनोमिनेटर में और क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो ये है n माइनस आर, क्योंकि ये देखें ना n माइनस आर, इसमें से n माइनस आर में से एक कम हो रहा है, यहाँ तो नहीं ना, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे n माइनस जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हमने एक्सपेंड करना होता है, कहाँ तक अपने मतलूबा रिजल्ट हमने देखना तक, हमने अपने जो क्या कहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको ओपन करना है। तो हमें क्या चाहिए, जैसे हमें न्यूमरेटर में हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसी तरह बेटे हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए ताकि उनको बाद में कॉमन लिया जा सके। अब ये देखें n माइनस आर को बेटे इसको ओपन करें, n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर इससे एक कम करें माइनस 1 ज़ाहिर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखें n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके बेटे, हमने अपने ज़रूरत
के दर्जे में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया n माइनस आर फैक्टोरियल को। अब ये देखें न्यूमिनेटर से बेटे कॉमन आ रहा आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल बेटे कॉमन आ रहा है। ये टर्म बेटे हमने कॉमन ले चुके हैं ये सारी टर्म, तो यहाँ से बेटे हमारे पास आएगा 1 प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले चुके तो r बेटे आएगा न्यूमिनेटर से और यहाँ से बेटे n माइनस आर। अब बेटे ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है हमारे पास विदाउट फैक्टोरियल, इनका बेटे एलसीएम अप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखें कैसे n माइनस आर बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, n माइनस आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर प्लस ये टर्म बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास r आ जाएगा। तो ये बेटे देखें आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स अपोजिट हैं और सिमिलर हैं। तो यहाँ से बेटे आएगा n ओवर n माइनस आर। n को बेटे n माइनस वन फैक्टोरियल से पहले हमने लिख लिया, n माइनस आर को भी n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से पहले बेटे हमने लिख लिया। ओके, अब ये देखें ये हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल और ये क्या है हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल। ये बेटे n है हमारे पास, n लिखा हुआ, ये देखिए ना n है ना, तो इसको ये बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको हमने एक कम करेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल। n माइनस आर से पीछे वाली टर्म क्या होगी, ज़ाहिर है कम करें n माइनस आर माइनस वन। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना होता है, यानी काउंट डाउन करते जाना, एक कम करते जाना आप लोगों ने। जिन स्टूडेंट्स ने, फिर से बोल रहा हूँ आपको, जिन स्टूडेंट्स ने 7.1 का बेटे लेक्चर लिया है ना, उस लेक्चर को वॉच किया, उसी को इस स्टेप की समझ आएगी कि यहाँ पर हमने कैसे n फैक्टोरियल लिखा और इस टर्म को हमने क्यों कैसे n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा। तो ये बेटे परमुटेशन का फार्मूला नहीं हमारे पास NPR किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, तो लिहाजा इसको बेटे लिखा जा सकता है NPR। तो ये थी बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमारे मोहल्ले के ना बच्चे, छोटे बच्चे गली में खेल रहे हैं हमारे हमसायों के। ये बहुत प्रॉब्लम है कि जब मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, या तो बच्चे गली में खेलना शुरू कर देते हैं या फिर वो आ जाएगा लोहा ले लो, पापड़ ले लो चले कोई बात नहीं, ये भी हमारी फिर सोसाइटी कैसा, फिर क्या करें। चले बेटे ये देखें पार्ट नंबर 2 15 PN, ये बेटे n है और ये क्या आपके पास आ रही है, ये किस 15 PN इज इक्वल टू 15 14 13 12 और 11। देखिए बेटे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो परमुटेशन का फार्मूला तो यहाँ पर अप्लाई करें ना, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए बेटे यहाँ पर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो है फैक्टोरियल फॉर्म में है हमारे पास, फैक्टोरियल फॉर्म है हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड को भी फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। वो कैसे, अगर मैं 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये ऊपर जो है बेटे हमारे पास ये बन जाएगा 15 फैक्टोरियल। ओके, तो नीचे क्या है बेटे हमारे पास 10 फैक्टोरियल, यानी कि ये टर्म आप सॉरी ये तो आगा एज इट इज़ हमने इसको लिखा ना, तो ये हमारे पास क्या है 15 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है बेटे 10 फैक्टोरियल। हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने स्टेप वैसे ड्रॉप कर दिया, मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करके तो इन नंबर्स को बेटे आपस में इक्वल कर लिया। नहीं तो आप लोग एक स्टेप इंक्रीज ही कर सकते हैं, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 15 माइनस n फैक्टोरियल जो है ये बेटे मल्टीप्लाई होगा 15 फैक्टोरियल से और 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 10 फैक्टोरियल से। ये देखें आपस में कैंसिल हो, तभी तो आपके पास यही वैल्यू आई है ना, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कैंसिल कर लें, नो प्रॉब्लम। अब बेटे ये देखें 15 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, ये बेटे फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। 15 माइनस n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू चाहिए बेटे ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। तो ये बेटे इस तरफ जब राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 10 बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, n की वैल्यू बेटे आपके पास क्या आ जाएगी 5। पार्ट नंबर 3 NP5 रेशो n माइनस 2P2 इज इक्वल टू 540:1। रेशो को बेटे यूँ लिखा जा सकता है, इसको बेटे डिनोमिनेटर में ले आए और इसको भी डिनोमिनेटर में, रेशो को बेटे यूँ लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पर भी बेटे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करें। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 माइनस ये वाला 2 r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में बेटे हम 1 नहीं लिखते।
तो इसको बेटे सॉल्व कर लें। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बेटे ज़ाहिर है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। -2 क्या हो जाएगा, -4 चेंज हो जाएगी ना, ये रेशो चेंज हो जाएगी। तो n-2 फैक्टोरियल बेटे आपके पास। अब हमने यहाँ पर देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होती है उसको बेटे हमने एक्सपेंड करना होता है। ये देखिए n से 2 माइनस हो रहा है, इधर तो नहीं ना हो रहा है, इसका मतलब n फैक्टोरियल आपके पास क्या है, एक बड़ी वैल्यू है। तो इसको बेटे ओपन करेंगे कहाँ तक, n-2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो सके। तो n को बेटे ओपन करें, n-1 एक कम करते जाएं, फिर -2 फैक्टोरियल यहाँ पे स्टॉप कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, n-2 फैक्टोरियल। अब ये देखिए n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू आपके पास बड़ी है। ठीक है, तो इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर जो वैल्यू आपके पास होती है वहीं तक एक्सपेंड करना होता है हमने। तो एक बेटे कम करें, n-4 में से एक कम करें, n-5 फैक्टोरियल। ओके बेटे, ये आपस में कैंसल हो गए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, n इंटू n-1 n-4। ओके, और 504 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 10, 9 और 6, इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 504 आपके पास आएगा। ओके बेटे, अब सेम एज इट इज से पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले फैक्टर को पहले फैक्टर के इक्वल पुट करें, n इज इक्वल टू 10। तो ये देख लें n इज इक्वल टू 10। आप चाहे तो पहले फैक्टर को आपस में इक्वल करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए थर्ड फैक्टर्स को आपस में इक्वल रखा। n-4 बेटे किसके इक्वल पुट किया हमने, 6 के इक्वल। ये देखिए, मतलब आप किसी भी फैक्टर को किसी भी फैक्टर के इक्वल पुट करके, लेकिन तरतीब का ख्याल रखते हुए, पहले फैक्टर को पहले के, दूसरे को दूसरे को, तीसरे फैक्टर को तीसरे फैक्टर के इक्वल पुट करते हुए आप लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 3, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट NPR इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n-1 P R-1। जो हमारे पास जो साइड बेटे ज़्यादा एक्सपैंड होती है उसी को हम कंसिडर करते हैं, उसी को हम पिक करते हैं, और दूसरी साइड हमने प्रूव करनी होती है। ये बेटे ज़्यादा एक्सपैंड थी, हम इसलिए हमने राइट हैंड साइड को ले लिया, n मल्टीप्लाई बाई n-1 P R-1। यहाँ पर बेटे परमोटेशन का फार्मूला अप्लाई करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो r है जब हम माइनस करेंगे इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए। तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल आपके पास आ गया। इसको बेटे जब हम लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में तो इसको लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल। तो इसीलिए बेटे बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 7.1 जो है, जिन स्टूडेंट्स ने 7.1 का बेटे लेक्चर लिया है ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको मालूम है ये हमने कैसे n फैक्टोरियल लिखा ओवर बेटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बेटे परमुटेशन का फार्मूला नहीं हमारे पास, NPR का फार्मूला। तो यही तो साइड हमने प्रूव करनी थी। ये बेटे हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमें एक वर्ड बेटे गिवन है, तो हमने इस वर्ड से मज़ीद इनमें जो लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं हमारे यहाँ पर, इन वर्ड्स में जो लेटर इस्तेमाल हुए हैं उन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड, यानी कि तमाम लेटर्स को हमने क्या करना है, यूज़ करते हुए हमने बताना ये है कि ये जो वर्ड है हमारे पास, जैसे पाइथन वर्ड है हमारे पास, इनमें से जितने भी पाइथन वर्ड में जितने भी लेटर यूज़ हुए हैं उन लेटर्स को क्या करना है, यूजिंग ऑल लेटर्स, इन तमाम लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग वैल्यू हमारे पास बेटे क्या होती है, वो यकीनन ज़ाहिर आर की वैल्यू होती है। तो पाइथन में हम लेटर देख लेते हैं कि कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6। तो यूजिंग ऑल लेटर्स, तो ज़ाहिर हम तमाम लेटर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, तो आर भी बेटे क्या आएगा आपके पास, 6। तो इसकी बेटे परमुटेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 6p 6 NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बेटे ये आपके पास 1 तक बेटे हम लोगों ने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। काउंट डाउन करते हैं, 6 5 4 3 2 1, 6 माइनस 6 0, 0 फैक्टोरियल बेटे क्या होता है 1, 1 नीचे नहीं लिखते। इन नंबर्स को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक और बात बेटे, अगर आपके पास n और r की वैल्यू क्या हो सेम, तो आप इसको सिंपल 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 3p3 होगा तो 3 फैक्टोरियल, ये देखें ना, 6p6 6 फैक्टोरियल, ये
6 फैक्टोरियल, ये देख 6 फैक्टोरियल का ही तो आंसर आया है, नीचे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 6 माइनस 6 बेटे क्या होगा 0, 0 फैक्टोरियल 1, 1 नीचे नहीं लिखते। तो ये बेटे आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज के तौर पर आपके काम आ सकता है। सेकंड बेटे देखिए हमारे पास यहाँ पर सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास जी, नेटवर्क। अब नेटवर्क में देखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तमाम लेटर्स हमने यूज़ करने हैं। तो आर भी बेटे कितना होगा 7। तो एन पी आर, तो ये बेटे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परमोटेशन का फार्मूला अप्लाई करें, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये बेटे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे 1 तक, 7 फैक्टोरियल को, 7 माइनस 7 0, 0 फैक्टोरियल बेटे किसके इक्वल है 1 के। ये तो बेटे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप दोनों पार्ट्स बेटे आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। नेटवर्क के बाद हमारे पास था बेटे कंप्यूटर, इसमें भी टोटल लेटर्स कितने हैं बेटे 8। तो तमाम लेटर्स को हमने यूज़ करते हुए बताना है कि मज़ीद कितने वर्ड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो यूजिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो आर की वैल्यू बेटे होती है हमारे पास। तो आर इज इक्वल टू 8। सेम क्वेश्चन है बेटे, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखें यहाँ पे, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाई 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स के बेटे हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं 6, एन इज इक्वल टू बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, 2 फ्लैग्स को बेटे इस्तेमाल करते हुए अगर हम एट अ टाइम 2 फ्लैग्स यूज़ करें तो कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। तो यूजिंग 2 फ्लैग्स, तो आर की वैल्यू बेटे क्या होगी हमारे पास 2। यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, यूजिंग वर्ड्स, यूजिंग फ्लैग्स, ये बेटे आर की वैल्यू होती है। ओके बेटे, आर इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ सिग्नल्स बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं 6p2। परमुटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास आंसर आ रहा है जी 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स 6 को हम एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। 6 5 30। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाई 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। टोटल फ्लैग्स बेटे कितने हैं हमारे पास 5। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज्ड, पांचों में से हम कोई भी फ्लैग इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं कि अगर हम एक सिग्नल यूज़ करें तो कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं, अगर हम एट अ टाइम 2 फ्लैग यूज़ करें तो कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं। इसी तरह बेटे 3 एट अ टाइम 3 यूज़ करें, एट अ टाइम 4 यूज़ करें, एट अ टाइम 5 यूज़ करें तो कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उसने यही कहा ना, व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, यानी कि हम एक फ्लैग इस्तेमाल करते हुए भी तो सिग्नल की तादाद मालूम कर सकते हैं ना। तो लिहाजा बेटे हमने P51 अब बेटे आपके पास आ जाएगा। 1 क्या है आर, ये आर की वैल्यू, यानी कि अगर हम एक फ्लैग को यूज़ करें तो फिर सिग्नल्स की तादाद हमारे पास कितनी आएगी बेटे 5। अगर हम 2 फ्लैग को एट अ टाइम 2 फ्लैग्स यूज़ करें तो फिर हमारे पास बेटे 20 सिग्नल्स की आएंगे। 5p3 अगर हम एट अ टाइम 3 फ्लैग्स यूज़ करें तब बेटे 60, अगर 4 यूज़ करेंगे तो 120, 5 यूज़ करेंगे भी तब भी 120। तो बेटे हमने ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, अगर हम एक फ्लैग यूज़ करें तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं बेटे 5। ये इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल सिग्नल्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बेटे ये सबको ऐड कर लें, 5 20 60 120 120, तो हमारे पास टोटल सिग्नल्स बेटे आएंगे 325। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट नंबर्स बेटे बनाने हैं हमने विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच ऑड नंबर। ऑड नंबर्स बेटे कौन से हमारे पास 1 3 5 7 और 9। तो n इज इक्वल टू कितने हैं, n इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। अब हमने चूंकि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हो, तो ज़रा इन्हीं में से 4 नंबर्स लेंगे। 4 नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं ना। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 1357 1357, 4 नंबर यूज़ करेंगे तो 4 डिजिट नंबर आएगा ना हमारे पास। तो फिर आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 डिजिट बनाने हैं तो जाहिर है 4 नंबर ही यूज़ करेंगे तो फिर ही आएंगे ना 4 डिजिट नंबर। तो आर क्या होगा बेटा आपके पास 4 डिजिट नंबर्स आर 5p4 एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 5 को बेटे 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 5 4 3 2 1।
5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल बेटे 1 के इक्वल होता है। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, हमें मिल जाएंगे 4 डिजिट नंबर्स। यानी कि इन 5 जो ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, इनको इस्तेमाल करते हुए हम 4 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हैं? 120। क्वेश्चन नंबर बेटे 8, ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। बार बार वीडियो को आप लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आपने इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को बेटे बार बार वॉच करना है। देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड। 100 और 1000 के दरमियान कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट्स बेटे हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं बेटे हमारे पास। लेकिन जिस क्वेश्चन में 0 आ जाए वो क्वेश्चन बेटे फिर इंटरेस्टिंग बन जाता है। कैसे? अभी हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बताएंगे। विदाउट रेपिटेशन, हाउ मैनी ऑफ देम, ये इसका सेकंड पार्ट है। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5। तो वो जो 3 डिजिट्स नंबर हम मालूम करेंगे, कहता है उनमें से कितने ऐसे 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। चलें बेटे ये देखें। अब पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 100 और 1000 के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो 3 डिजिट्स नंबर होते हैं हमारे पास। ओके, तो गिवन डिजिट्स देखें बेटे, गिवन डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट्स कितने हमारे पास बेटे? 6। चूँकि हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो कितने नंबर इनमें से इस्तेमाल करेंगे? ज़रा 3 नंबर ही इस्तेमाल करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आएगा ना हमारे पास। r इज इक्वल टू 3। वो इसलिए 3 डिजिट क्यों? क्योंकि 100 और 1000 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो लिहाजा 3 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए हमें इनमें से कितने नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 3 नंबर्स का। तो यूजिंग वैल्यू हमारे पास क्या होती है? r की वैल्यू। ये बेटे हम टोटल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने नंबर्स जो हैं वो इनसे बनाए जा सकते हैं। n बेटे 6 और r क्या है? 3, np3। 6 n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का फार्मूला है। 6 माइनस 3 बेटे क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 6 को हम एक्सपैंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। इनको बेटे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 120 नंबर्स हैं टोटल 3 डिजिट नंबर्स। इन नंबर्स की मदद से हम कितने टोटल 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? 120। अब बेटे आप देखें ज़रा, चूंकि आप क्वेश्चन देखें ज़रा, इसमें बेटे 0 भी है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 0 फ़र्ज़ करें, ये 0 हमने लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लिख लिया, इधर मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं ना हम लोगों ने। क्योंकि 100 और 1000 के दरमियान जितने भी नंबर्स होते हैं वो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं ना। लेकिन ऐसा भी तो चांस है ना, हमारे पास 0 भी तो है। 0 बेटे शुरू में भी तो आ सकता है ना। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट तो ज़रूर आएगी ना जिसके शुरू में 0 भी आएगा। बाज़ार ये 3 डिजिट नंबर हमने ले लिए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे 0 हैज़ नो वैल्यू। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या लिखा हो तो आप कहेंगे सर ये 34 है। ऐसे ही है ना, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे 0 की वैल्यू हैज़ नो वैल्यू। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? 34। ऐसे ही है ना बेटे। तो इसका मतलब अगर 0 एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आ जाए तो फिर इसका मतलब 0 हैज़ नो वैल्यू। ऐसे ही है ना बेटे। तो फिर ये 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, बल्कि ज़ाहिर इसको हम 34 ही तो बोलेंगे ना बेटे इसको। तो इसका फिर तो वो हमारे पास 3 नंबर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद जो नंबर हमारे पास आएंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे। ठीक हो गया ना बेटे। तो इसका मतलब अगर 0 एक्सट्रीम लेफ़्ट में हम फिक्स कर लें तो फिर हम देखेंगे कि यार ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं जिनके शुरू में 0 आ सकता है। देखें, इफ़ वी फिक्स 0 एट एक्सट्रीम लेफ़्ट देन ज़ाहिर। अच्छा, और एक और बात, परम्यूटेशन में जो नंबर बेटे हम मतलब फिक्स कर लेते हैं उसको परम्यूट नहीं करते, उसको हम काउंट नहीं करते। तो ज़ाहिर है जब हम 0 फिक्स कर लेंगे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे तो उसको काउंट नहीं जब करेंगे तो फिर हमारे पास जो है टोटल नंबर्स कितने रह जाएंगे? ज़ाहिर 5। ज़ाहिर 0 को तो फिक्स कर लिया ना, ये तो काउंट नहीं होगा। तो जो हम काउंट नहीं करेंगे उसको परम्यूट नहीं करते। तो लिहाजा बेटे हम क्या करेंगे, ये जो 0 को फिक्स कर दिया, एक डिजिट को हमने फिक्स कर लिया एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा 1 को बेटे माइनस कर देंगे n में से भी और r में से भी। तो n बेटे हमारे पास 5 और r की वैल्यू क्या आएगी? 2। डन।
फाइव, फिर इसकी परमुटेशन क्या आएगी हमारे पास 5p2, 5 फैक्टोरियल ओवर यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बेटे हमारे पास है 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो इसका इट मीन्स 5 को एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक ताकि आपस में कैंसिल आउट हो जाए। 5 4 20 यानी कि 20 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनके शुरू में क्या आता है बेटे 0। तो ये तो फिर इसकी जो हैसियत है, इसका जो स्टेटस है वो 3 नंबर्स वाला तो नहीं ना रहेगा, 3 डिजिट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन ये क्या है आपके पास 34 है ना। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को। 20 बेटे फिर हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो थ्री नंबर्स, इनमें से 3 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए लिखने में तो हमें ये 3 डिजिट नंबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी वैल्यू है क्या 2 डिजिट्स वाली यानी कि 34। तो ये जो 20 है बेटे फिर हम इनको क्या करेंगे टोटल नंबर्स में से माइनस कर देंगे। तो 100 बेटे हमारे पास ऐसे 3 डिजिट्स नंबर्स होंगे किसके दरमियान 100 और 1000 के दरमियान, यानी कि 100 3 डिजिट्स नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए। ज़ीरो ने इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना दिया। अब बेटे सेकंड पार्ट देखें, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5। कहता है कि 100 और 1000 के दरमियान कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 5 पर क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो या फिर क्या हो 0। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होगा तो ही वो नंबर 3 डिजिट नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब फिर हमें फिक्स करना पड़ेगा 5 को और 0 को यूनिट प्लेस पे। ओके बेटे, तो जब हम इसको 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर लेंगे तो ये तो फिर काउंट नहीं ना होगा। तो जो काउंट फिक्स कर लेते हैं वो काउंट नहीं होता, यानी उसको परम्यूट नहीं करते। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 6, एक हमने फिक्स कर लिया तो पीछे कितने रहेंगे 5, यानी कि वो 1 फिर आप लोगों ने n और r की वैल्यू में से वो 1 जो हम काउंट नहीं करेंगे वो इसमें से माइनस हो जाएगा। n बेटे 5 होगा आपके पास और r क्या होगा 2। ये देखें 5p2, 5p2 5 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेटा आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। 5 को भी हम एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा 20। तो जाहिर है 0 भी अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए तो वो भी 3 डिजिट नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 0 को हमने फिक्स कर लिया यूनिट प्लेस पे, जिसको हम फिक्स करते हैं उसको हम काउंट नहीं करते। तो टोटल नंबर्स में से ये जो 1 जिसको हमने फिक्स किया यानी कि 0 को फिक्स किया, ये एक डिजिट था तो उस डिजिट को बेटे इनमें से माइनस कर दें, n बेटे 5 आ जाएगा और r क्या आ जाएगा 2। ये देखिए r की वैल्यू 2, 5p2 का ये देखिए आंसर हमने क्या फाइंड आउट किया था 20। अब देखें ज़रा 3 डिजिट, हमें ये तो ज़रा 5 यूनिट प्लेस पे होगा तो ही 5 पे डिवाइड होगा ना वो 3 डिजिट नंबर, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये हमारे पास देख रहे हैं 0 भी तो है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 0 शुरू में आ जाए। अगर 0 को फिक्स कर दिया जाए एक्सट्रीम लेफ्ट पे और 5 को हम मतलब इसको फिक्स कर लें यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 नंबर हमने फिक्स कर लिए। ऐसे ही ना बेटे 3 डिजिट नंबर 0 भी तो आएगा ना, हमारे पास ऐसे नंबर्स भी तो आएंगे जिनके शुरू में 0 आ सकता है। तो फिर ये दोनों नंबर बेटे क्या हो जाएंगे, ये फिक्स हो गए। तो अब हमने 2 नंबर्स फिक्स किए हैं, ऐसा ही है। तो जो हम फिक्स करते हैं वो काउंट नहीं करते, तो टोटल नंबर्स में से 2 को बेटे माइनस कर दें। 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 क्या होता है 1। ये देखें n 4 और r आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में 1। तो बेटे ये हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो इट मीन्स 4 को एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4 हमारे पास है। यानी कि अब ये जो 4 है ना हमारे पास, तो ज़रा एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब 0 आ जाएगा तो ये तो फिर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना आपके पास, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 है एज नो वैल्यू। तो 4 हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 पर तो डिवाइड हो रहे होंगे लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं होंगे। तो ये 20 और 20 40 तो हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर्स जो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 4 जो है वो ऐसा नंबर था जो 5 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 3 डिजिट नंबर नहीं होंगे। वो कितने हैं 4, वो बेटे माइनस कर दें इनमें से, तो हमारे पास आएंगे टोटल नंबर्स यानी कि 36 ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास जो 100 और 1000 के दरमियान जो 5 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं।
तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। अब हम बेटे देखते हैं हम अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटे, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर दैन 3,50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स हैं बेटे हमारे पास, जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो 3,50,000 से क्या हों, ग्रेटर हों, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। गिवन डिजिट्स बेटे हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जो हैं वो बेटे हमें गिवन है। हमने नंबर्स बनाने हैं ग्रेटर दैन 3,50,000। अब देखिए नंबर्स ग्रेटर दैन 3,50,000 आर, अगर हम बेटे इनमें से 3,5 को मैं फिक्स कर लूँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे, 3,5 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे मतलब ऐसे 3,5, इसके बाद मैं कोई भी नंबर लिखूँ, अगर 3,5 को मैं फिक्स कर लूँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो पीछे हमारे पास कौन से नंबर्स बचेंगे। 3,5 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर मैं फिक्स कर लूँ तो 1 2 4 6, ये बेटे 1 2 4 6 हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स आएंगे। अब ये देखें 3,05,000 के बाद अगर मैं 1 भी लिखूंगा ना तो ये बन जाएगा 3,51,000, इससे ग्रेटर हो जाएगा ना। मतलब कि अगर 3 के बाद अगर फर्ज करें ये चारों नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी तरतीब से 1 2 4 6, ये नंबर बन नहीं गया बेटे 3,51,246। तो ये नंबर बेटे 3,50,000 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब अगर 5 के बाद मैं कोई भी अगर मैं 2 लिखूंगा, फर्ज करें यहाँ 5 के बाद मैं 2 डिजिट 2 लिखता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा 3,52,000। अगर 4 लिखूँ यहाँ पर 3,54,000 बन जाएगा। अगर 6 यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 3,56,000। आगे फ़र्ज़ करें 6 के बाद मैंने ये तीनों नंबर लिखे हैं, 3,56,124 बनेगा। मतलब 3 अगर मैं 6 लिखता हूँ तो पीछे मेरे पास ये नंबर है कि ना 1 2 4, तो मैं जैसे मर्जी लिख लूँ, 4 2 1 लिख लूँ, 2 4 1 लिख लूँ या 1 2 4 लिख लूँ, तो ये नंबर बेटे हमारे पास 3,50,000 से ग्रेटर ही बनेगा ना। तो कंक्लूड करें फिर इस बात को कि इफ़ 3 5 आर फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन रिमेनिंग डिजिट्स, वो रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास ये आएंगे ना, क्योंकि इनको तो हमने फिक्स कर लिया 3 5 पे। तो ये 4 डिजिट्स हमारे पास बचते हैं जिनको कोई भी नंबर मैं 5 के बाद लिखूंगा ना तो वो नंबर बेटे ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3,50,000 से। तो जो जिन नंबर्स को हम फिक्स कर लेते हैं परम्यूटेशन में उसको परम्यूट नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते, तो लिहाजा ये टोटल नंबर में से क्या हो जाएंगे, -2 3 और 5, 2 डिजिट्स, यानी कि टोटल 6 है। तो 6 में से बेटे पीछे में कितने रह जाएंगे, 4। तो 4 डिजिट्स ही तो हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हुए कोई भी नंबर ऐसा बना सकते हैं जो 3,50,000 से क्या हो, ग्रेटर। यहाँ पे 1 भी मैं लिखूँगा तो तब भी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, 2 लिखूँगा तब भी, 4 6 कोई भी नंबर मैं अगर 5 के बाद लिखूँ तो वो वैल्यू 3,50,000 से ग्रेटर हो जाएगी। तो जो हम नंबर यूज़ करते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, आर। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है ना, हम कोई भी नंबर जो है 5 के बाद लिखेंगे तो वो 3,50,000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो चारों नंबर्स हमारे पास ऑप्शन है कि चारों नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा आर बेटे आपके पास क्या होगा, 4 किसके इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल के। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एन और आर की वैल्यू सेम हो तो उसको हम 4 फैक्टोरियल कंसिडर कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 4 3 2 1 24। अब इसी तरह बेटे अगर मैं 3 6 को फिक्स कर लूँ एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन रिमेनिंग डिजिट्स, 3 6 इधर आ गई तो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास कौन से रह जाएंगे, 1 2 4 और 5। तो 3 6 को अब ये देखें ना, 6 के बाद कोई भी डिजिट लिख लें, फर्ज करें मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 1 2 5, यानी कि 3 6 के बाद फर्ज करें मैं फॉर एग्जांपल वैसे तो कोई भी लिखूंगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो पीछे कौन सा रह जाएंगे, 1 2 5। अब को 1 2 5 लिख लें, 2 1 5 लिख लें, 5 2 1 लिख लें, तो ये देखें नंबर बन नहीं गया, 3,64,125। तो इसका मतलब अगर 3 6 को फिक्स कर लिया जाए एट एक्सट्रीम लेफ्ट
तो उसके बाद आप कोई भी डिजिट जो है इसके बाद 6 के बाद लिखेंगे तो वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी बेटे किससे, 3,50,000 से। तो जो हम फिक्स कर लेते हैं वो काउंट नहीं करते, टोटल 6 डिजिट थे, 2 हमने फिक्स कर लिए तो पीछे कितने रह जाएंगे, 4। तो इन्हीं चार्ज को हमने इस्तेमाल करते हुए बेटे हमने जो है ना वो नंबर ग्रेटर बनाना है। तो इधर आर आपके पास क्या आएगा, 4। इधर कोई भी नंबर आप लिखेंगे ना 6 के बाद, ये देखिए जैसे मैंने 4 लिखा, 3,64,000 बेटे बन जाएगा 1000। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा ये बन जाएगा 3,61,000। अगर 2 यहाँ पे लिखता हूँ तो 3,62,000 बन जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी नंबर अगर यानी कि 6 के बाद यूज़ करूँगा तो वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किसी 3,50,000 से। तो मेरे पास ये चारों ऑप्शंस है ना, चारों नंबर्स को मैं 6 के बाद मतलब प्लेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जिन नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास 4 की 4 ऑप्शंस हैं, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, 4। क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पर आएंगे उतनी ही हमारे पास ऑप्शंस होंगी, तो वही बेटे आर की वैल्यू होगी। 4 डिजिट है तो आर 4 होगा, अगर 5 डिजिट है तो हमारे पास आर 5 होगा। ये देख लेते हैं हम। ये फिर जब हम इसकी पर 4p4 की परमुटेशन क्या है हमारे पास बेटे, ये 24 के इक्वल है। इसी तरह अब हमें मालूम है कि 3 से ग्रेटर क्या है बेटे, यहाँ पर 4 भी है, 5 और 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो ज़ाहिर है यकीनन ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, वो बन जाएगी। फर्ज के 4 लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, 4 लाख नहीं बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लेकर आऊँ तो 5 लाख बन जाएगा, 6 लेकर आऊँ तो 6 लाख बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 4 को फिक्स कर लूँ, 4, 5 और 6 को एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन रिमेनिंग डिजिट्स। फर्ज करें अगर मैं 4 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ इसको 4 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है 4 को। तो बाकी तो आपको पता कोई भी डिजिट मैं 4 के बाद लिखूंगा तो यकीनन इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो रिमेनिंग डिजिट्स कौन से हो जाएंगे, रह जाएंगे आपके पास, 4 फिक्स कर लेंगे, बाकी 4 के अलावा बाकी डिजिट्स इधर आ जाएंगे। एक नंबर फिक्स हो गया, टोटल नंबर्स कितने रह जाएंगे, 5। तो हमारे पास ऑप्शंस कितनी है बेटे, मैंने कहा जितने नंबर्स आपके पास पीछे रह जाएंगे उतनी ही ऑप्शंस आपके पास होंगी, वही आपकी आर की वैल्यू होगी। अगर 4 है इधर डिजिट्स तो आर की वैल्यू 4, 5 है तो आर की वैल्यू 5। 5p5 के किसके इक्वल है बेटे, 5 फैक्टोरियल के। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटे हमारे पास आएगी 120। इसी तरह 3 से बड़ा डिजिट हमारे पास 5 भी है, अगर मैं इधर 5 लिखूंगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो ज़ाहिर है यकीनन वो नंबर भी ग्रेटर आएंगे हमारे पास। इफ़ 5 इज़ फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन रिमेनिंग डिजिट्स, 5 को फिक्स कर लेंगे तो बाकी हमारे पास ये डिजिट्स बच जाएंगे। 5 के बाद कोई भी नंबर किसी भी तरतीब से लिखेंगे वो 3,50,000 से ग्रेटर ही होगा। तो एक हमने बेटे फिक्स कर लिया तो टोटल नंबर 6 में से कितने रह जाएंगे, 5, क्योंकि जो फिक्स कर लें वो काउंट नहीं करते। तो ये हमारे पास डिजिट कितने हैं यहाँ पर रिमेनिंग 5। तो बेटे आर की वैल्यू 5, 5p5 5 के इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल के। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 120 के। इसी तरह अगर मैं 6 को फिक्स कर लूँ एट एक्सट्रीम लेफ्ट देन रिमेनिंग डिजिट, 6 इधर आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स बेटे ये 6 के बाद कोई भी नंबर आप इसके बाद वो ग्रेटर ही वैल्यू होगी उसे। तो 6 हमने बेटे एक डिजिट फिक्स कर लिया तो टोटल नंबर्स कितने रह जाएंगे हमारे पास, 5, क्योंकि एक फिक्स कर चुके हैं। तो इधर कितने हैं, 5, यानी कि हमारे पास पाँच ऑप्शंस हैं। तो आर बेटे हमारे पास क्या आएगा, 5। 5p5 किसके इक्वल है, 120 के। तो ये वो बेटे सारे नंबर्स, टोटल नंबर्स ये बेटे हम लोगों ने ये आ जाएंगे, सबको बेटे काउंट करें 4068 नंबर्स ऐसे बनेंगे इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि ग्रेटर होंगे किससे, 3,50,000 से। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से बेटे प्रिपेयर करना है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये हमें डिजिट्स गिवन है, हमने इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने 5 डिजिट नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, बनाने हैं। तो उसके बाद बेटे ये 2 पार्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 2 और 8 आगे पीछे लिखे जाएं। तो फिर कितने नंबर्स हमारे पास आएंगे, द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। और एक बेटे ये हमने फाइंड आउट करना है कि अगर 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर ना हो तो फिर हम कितने नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। देखिए बेटे गिवन डिजिट्स हमारे पास क्या हैं, 1, 2, 4, 6 और 8।
हम ये है कि हम टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स देख लेंगे कि इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए हम 5 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कितने बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर्स बेटे कितने हैं 5, n इज़ इक्वल टू 5 p r। इन्हीं 5 नंबर्स को आपस में तब्दील करते हुए हमने 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो ये पांचों नंबर्स हमने यूज़ करने हैं। तो यूजिंग वैल्यू हमारे पास बेटे क्या होती है, r की वैल्यू। तो r बेटे आपके पास क्या आएगा 5p। 5 किसके इक्वल होता है 5 फैक्टोरियल के। 5 फैक्टोरियल को बेटे एक्सपेंड करें 1 तक, 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आंसर आएगा 120। यानी कि हम इन 5 नंबर्स को यूज़ करते हुए 5 डिजिट नंबर्स जो हैं वो टोटल कितने बना सकते हैं 120 डिजिट्स। फिर पहला पार्ट था बेटे इसका, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 2 और 8 एक साथ आए। तो ये दो तरह से ही बेटे लिखा जा सकता है, 2 को पहले लिख लें 8 को बाद में, या 8 को पहले लिख लें 2 को बाद में। तो ये नेक्स्ट टू ईच अदर कहलाएंगे 2 8 A2। अब जब ये नेक्स्ट टू ईच अदर लिखे जाएंगे तो ये फिर एक सिंगल नंबर कंसिडर होगा, यानी कि 28 82। तो ये सिंगल नंबर कंसिडर हो, पीछे 2 8 जब एक साथ लिखे जाएंगे तो पीछे हमारे पास कितने कौन से नंबर्स बच जाएंगे 1 4 और 6, ये डिजिट बच जाएंगे हमारे पास 1 4 और 6। तो टोटल नंबर्स फिर हमारे पास क्या होंगे 1 2 3 4 आ गए बेटे। इन्हीं चारों नंबर्स को आपस में तब्दील करते हो 28 जहाँ भी शिफ्ट होगा ये एक साथ जाएगा 2 8। तो इन चारों नंबर्स को बेटे हमने इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा आर आपके पास क्या होगा 4 4 बेटे इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल के, और 4 फैक्टोरियल इक्वल है किसके 28 के। 2 8 और A2 ये क्या है नेक्स्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सेम बेटे वही प्रोसेस। A2 यहाँ पे आ गया तो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स कौन सी हमारे पास 1 4 और 6। ये बेटे टोटल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 82 पढ़ा जाएगा ना, ये सिंगल नंबर कंसिडर होगा 1 2 3 4। टोटल नंबर हमारे पास 4 हैं। इन्हीं चारों नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने डिजिट्स बताने हैं कि 2 8 अगर नेक्स्ट टू ईच अदर लिख दिया जाए तो कितने हमारे पास आएंगे इस केस में भी। तो ज़रा A2 जहाँ भी शिफ्ट करेंगे ये बेटे एक साथ जाएगा। तो इन चारों नंबर्स को इस्तेमाल करना ना हम लोगों ने। तो आपके पास R क्या होगा 4 4 किसके इक्वल है 4 फैक्टोरियल के। तो बेटे कितने आएंगे 24। 2 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे जी 48 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अगर 2 8 एक साथ लिख दिया जाए तो कितने नंबर्स बनते हैं बेटे टोटल 48। और सेकंड पार्ट ये था द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम टोटल में से अगर 2 8 को नेक्स्ट टू ईच अदर हो तो कितने नंबर्स होते हैं 48। ये टोटल में से बेटे टोटल नंबर्स में से अगर हम 48 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर्स आएंगे द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। टोटल नंबर्स में से बेटे 48 माइनस कर देंगे तो वो कितने नंबर्स आएंगे आपके पास 72। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 10। फर्ज करें ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें ये फर्स्ट पार्ट आपसे नहीं पूछता, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। वो जस्ट आपसे ये क्वेश्चन करता है द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये फाइंड आउट करें। तो फिर भी हमें ये पार्ट करना पड़ेगा। पहले हम फाइंड आउट करेंगे 2 और 8 को अगर नेक्स्ट टू ईच अदर लिखे जाएं तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो वो जो नंबर आपके पास आएंगे उन नंबर्स का जो मतलब जो टोटल होंगे वो हम टोटल नंबर्स में से निकाल देंगे 2 and 8 व्हेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमने क्या मालूम करना है द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बेटे ये हम जो 2 और 8 जब नेक्स्ट टू ईच अदर आएँ तो वो जो हमारे पास नंबर्स आएंगे टोटल में से बेटे ये नंबर्स हम माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपको क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट ना भी पूछे, डायरेक्ट ये पार्ट पूछे, तो तब भी आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि 2 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये बेटे 2 8 जब नेक्स्ट टू ईच अदर आएंगे तो ज़ाहिर एक आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टू नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर क्या होंगे टोटल में से इनको हम माइनस कर देंगे तो हमें वो मतलूबा नंबर मिल जाएंगे। अब बेटे देखें 13 क्वेश्चन इसके बाद बेटे ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। देखें हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश। टोटल बुक्स बेटे हमारे पास 8 हैं जिनमें से 2 बुक्स क्या हैं इंग्लिश की हैं। बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, एक अलमारी पर उनको अरेंज करना है इन सच अ वे, इस तरीके से द इंग्लिश बुक आर नेवर टूगेदर,
कि इंग्लिश बुक्स इकट्ठी ना आए, इकट्ठा नहीं रखना उनको। अब जाहिर है देखना यहाँ पे वही क्वेश्चन गया, आर नेवर टूगेदर, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो पार्ट हमने यहाँ पर किया है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10, द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब ये कि अब यही चीज़ उसने पूछी है कि यहाँ पर डिजिट्स की बात होगी, वहाँ इंग्लिश बुक्स की बात होगी है कि आर नॉट, आर नेवर टूगेदर, अगर वो इकट्ठी ना आए तो जाहिर है पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर। इंग्लिश बुक्स इकट्ठी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, तो पहले हम बेटे वो फाइंड आउट करेंगे। तो फिर वो जो हमारे पास आएंगी, जो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी, टोटल में से बेटे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी इंग्लिश बुक्स आर नॉट टूगेदर। देखिए क्वेश्चन, बेटे हम लेट कर लेंगे E1 E2 हमारे पास क्या है, 2 इंग्लिश बुक्स हैं एंड टोटल 8 थी ना, तो बाकी हमारे पास जो 6 बुक्स हैं वो जस्ट हमने लेट कर लिया कि B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, बाकी रिमेनिंग बुक्स हैं हमारे पास 6 रिमेनिंग बुक्स। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम देख लेते हैं हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने तरीक़ों से उनको अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल बेटे हमारे पास 8 बुक्स हैं, इन्हीं 8 बुक्स को हमने यूज़ करना है। तो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल के बेटे हमारे पास आंसर है 40,320। ये बेटे टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे पास 8 की 8 बुक्स को अरेंज करने के तरीके। लेकिन हमने फाइंड आउट करना था कि इस तरीके से हमने बुक्स को अरेंज करना है कि इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर, यानी कि एक साथ ना आए। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर, ये हम फाइंड आउट कर लें कि इंग्लिश बुक्स को कितने वेज में जो है इकट्ठा रखा जा सकता है। केस 1 हमारे पास 2 बुक्स हमारे पास इंग्लिश की, E1 को पहले रख लेते हैं इंग्लिश बुक, E को पहले E2 को बाद में। तो यूँ भी तो रखा जा सकता है ना कि E2 को पहले और E1 को बाद में, यानी कि इकट्ठी आनी चाहिए इंग्लिश बुक्स। बाकी ये रिमेनिंग बुक्स है हमारे पास, तो 2 केस हमारे पास इंग्लिश बुक्स को इकट्ठा रखने का। जब E1 E2 इनको टूगेदर का मतलब ये है कि ये यही समझ लें आप लोग, आपके ज़हन में यही होना चाहिए कि ये हमने दोनों बुक्स को बाइंड कर लिया। जब हम बाइंड कर लेंगे तो वो एक सिंगल बुक, आपके पास एक सिंगल बुक बन जाएगी। तो यानी कि ये जहाँ भी ये रिप्लेस होंगी ज़रा आपस में इनको चेंज करना है ना हम लोगों ने। तो E1 E2 जहाँ भी शिफ्ट होगा ये एक साथ जाएगा। तो अब टोटल बुक्स हमारे पास बेटे कितनी है, 7। तो इन्हीं बुक्स को बेटे हमने आगे पीछे जो है ना वो रिप्लेस करना, आपस में तब्दील करना है इन्हीं बुक्स को। तो ये सारी बुक्स यूज़ होंगी। तो बेटे हमारे पास यूजिंग जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, R के। तो R भी हमारे पास क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। तो बेटे इसका आंसर हमें मिल जाएगा 5040। तो केस 2 है हमारे पास ये। अब पहले E2 को रख लें, बाद में E1 को रख लें आप लोग। तो ज़ाहिर आप जहाँ भी ये शिफ्ट होगी ये एक साथ जाएगी। ओके, तो टोटल बुक्स हमारे पास फिर कितनी है बेटे, 7। तो वही ऊपर वाला केस बन जाएगा कि इन्हीं बुक्स को हम आपस में चेंज करते रहेंगे। इसको यहाँ ले आएँ B1 को, बाद में फिर B2 ले आएँ, E1 E2 E1 को लिख लें। ऐसे इन्हीं बुक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनानी है। तो ये 7 बुक्स हैं तो 7 को हमने यूज़ करना है। तो यूजिंग वैल्यू क्या होती है, वो R की वैल्यू होती है। तो बेटे 7 आपके पास आ जाएगा। तो 7 की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की 5040। अब इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर, यानी कि इंग्लिश बुक्स को 10,080 वेज है हमारे पास इनको इकट्ठा रखने का। लेकिन हमने ये थोड़ी ना फाइंड आउट करना था, हमने तो फाइंड आउट करना था कि इंग्लिश बुक्स को इस तरीके से शेल्फ में अरेंज करना है कि ये इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर। तो ये हमारे पास वो है नंबर ऑफ वेज, ऐसे तरीके जिसके तहत हम बुक्स को, इंग्लिश बुक्स को इकट्ठा रख सकते हैं। तो टोटल में से बेटे ये टोटल नंबर ऑफ वेज में से ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इंग्लिश बुक्स आर नॉट टूगेदर। टोटल बेटे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने थे अरेंज करने के, 40,320। और इसमें से बेटे माइनस कर दें कि इंग्लिश बुक्स को हम जितने वेज में अरेंज कर सकते हैं उन अरेंजमेंट्स को बेटे टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी इंग्लिश बुक्स आर नॉट टूगेदर। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्राम द डिजिट्स। ये डिजिट्स हमें बेटे गिवन है, इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताना है कि 6 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। जब भी ज़ीरो आ जाए ना, एक ज़ीरो डिजिट आ जाए आपके पास, तो वो सवाल इंटरेस्टिंग बन जाता है। कैसे, ये देखें ज़रा क्वेश्चन में। गिवन डिजिट्स बेटे हमारे पास ये हैं। सबसे पहले हम तो टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे कि इन्हीं 6 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो 6 नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो 6 डिजिट हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम कितने 6 डिजिट नंबर्स टोटल बना सकते हैं। तो टोटल नंबर्स क्या होंगे? टोटल नंबर बेटे 6 हैं। इन्हीं 6 नंबर्स को हमने इस्तेमाल करते हुए 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। ज़ाहिर है, ये देखें ना, जैसे मैं 2 लिख लेता हूँ, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ये 6 डिजिट नंबर आपके पास, यानी इन्हीं 6 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं ना। तो जो यूजिंग वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? आर की। तो आर बेटा आपके पास 6 पे 6 किसके इक्वल है? 6 फैक्टोरियल के। 6 फैक्टोरियल बेटे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये बेटे इक्वल होता है किसके? 720 के। लेकिन अब ये देखें, यहाँ पर जब हम 6 डिजिट नंबर बना रहे होंगे, इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास ऐसी भी अरेंजमेंट्स आएंगी जिसमें ज़ीरो आपको शुरू में मिलेगा। तो आपको पता है कि जब इफ़ वी फिक्स ज़ीरो एट एक्सट्रीम लेफ्ट, जब हम ज़ीरो को फिक्स कर लेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी कि ऐसे भी तो जाहिर है 6 डिजिट है, इनको इस्तेमाल करना है ना बेटे। तो ऐसी भी अरेंजमेंट्स आएंगी कि आपके पास ज़ीरो शुरू में आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा। तो आप सब जानते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे ज़ीरो जो है, ज़ीरो है एज नो वैल्यू। तो फ़र्ज़ करें ये ज़ीरो को मैं शुरू में लिखता हूँ, तो यही नंबर मैं कंबाइन कर लेता हूँ, तो ये तो बनेगा, ये तो मेरे पास बनेंगे 3 और 2, 5 डिजिट नंबर बनेंगे। इसका मतलब ऐसे ही है ना बेटे। इसलिए इफ़ वी फिक्स ज़ीरो एट एक्सट्रीम लेफ्ट, ज़ीरो को हमने बेटे फिक्स कर लिया एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो जिसको हम फिक्स कर लें वो नंबर काउंट नहीं होता। तो टोटल नंबर आपके पास कितने रह जाएंगे? 5। तो इन्हीं 5 नंबर्स को आगे पीछे हम तब्दील कर सकते हैं आपस में, इन्हीं 5 नंबर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने ज़ीरो को फिक्स कर लिया है एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो यही 5 नंबर है जिनको हमने यूज़ करना, आगे पीछे तब्दील कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास यूजिंग नंबर किसकी वैल्यू होती है? आर की। तो आर आपके पास बेटे क्या होगा? 5। 5 किसके इक्वल होगा? 5 फैक्टोरियल के। 5 फैक्टोरियल बेटे 5, 4, 3, 2, 1, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। तो अब ये देखें, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब ज़ीरो आ जाएगा तो ये 6 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा ना, वो तो 5 डिजिट नंबर बनेंगे हमारे पास, क्योंकि ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो तो 5 डिजिट नंबर बनेंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 6 डिजिट नंबर्स आर टोटल बेटे ये बनाए जा सकते हैं अगर ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन अगर ज़ीरो अगर शुरू में आ जाए तो फिर 120 ऐसे नंबर्स हैं, फिर वो 6 डिजिट नंबर नहीं होंगे हमारे पास। तो 720 में से बेटे 120 माइनस कर दें तो 600 नंबर्स जो हैं 6 डिजिट नंबर्स बना सकते। 6 डिजिट नंबर्स हमारे पास टोटल कितने आएंगे? 600, अगर हम इन नंबर्स को यूज़ करें। तो आगे नेक्स्ट भी बेटे क्वेश्चन पूछा गया, ये देखें, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट द 10th प्लेस। कहता है अगर ज़ीरो को 10 प्लेस पर फिक्स कर लिया जाए तो फिर आप बताएं कितने नंबर्स बना सकते हैं। व्हेन वी फिक्स ज़ीरो एट 10th प्लेस, अगर ज़ीरो को 10th प्लेस पर हम क्या कर दें? फिक्स कर दें, तो ज़रा ये तो हो गया फिक्स। बाकी हमारे पास कितने नंबर्स रह जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हीं 5 नंबर्स को हमने आपस में क्या करना है? चेंज करना है। इन्हीं 5 नंबर्स को हमने यूज़ करना है। यूजिंग वैल्यू आपके पास क्या होती है? 5। और जिस नंबर को फिक्स कर लिया जाए वो उसको परम्यूट नहीं करते, उसको हम काउंट नहीं करते। तो आपके पास n टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएंगे 5p अगर ज़ीरो को फिक्स कर दिया जाए एट 10th प्लेस पर 5 फैक्टोरियल, तो ये बेटे हमारे पास तब नंबर बनेंगे 120। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 11। 10 हम कर चुके। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। इन 5 के मल्टीपल्स, अगर 5 के मल्टीपल्स हमारे पास हों तो 5 डिजिट नंबर्स हम कितने बना सकते हैं? ये देखें, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, लेकिन ऐसे जो 5 के क्या हों मल्टीपल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये बेटे हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं। वैन नो डिजिट इज रिपीटेड। गिवन डिजिट्स बेटे हमारे पास क्या हैं? 2, 3, 5, 7 और 9। टोटल कितने हैं? 5 हमारे पास।
लेकिन हमें तो चाहिए ऐसे 5 डिजिट जो मल्टीपल्स हों 5 के। तो आपको फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा नंबर जो है 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो, वो वैल्यू 5 पे, वो नंबर 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब फिर 5 को फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। तो पीछे कितने नंबर्स रह जाएंगे आपके पास, 4, क्योंकि 5 जो फिक्स हो जाएगा वो काउंट नहीं होता। 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, टोटल नंबर बेटे हमारे पास क्या है 4। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हुए आगे पीछे इन्हीं को आपस में चेंज करेंगे ना, ये तो फिक्स है क्योंकि हमें तो 5 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 5 को ज़रा यूनिट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। तो इन्हीं चारों नंबर्स को बेटे हमने इस्तेमाल में लाएंगे, इस्तेमाल में लाते हुए 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो यूजिंग वैल्यू बेटे हमारे पास क्या होती है, आर की वैल्यू, तो ये हमारे पास बेटे आर क्या आ जाएगा 4। इन्हीं को आगे पीछे ऐसे तब्दील करते रहेंगे, इनकी प्लेसेस चेंज करते रहेंगे। तो ये कितने नंबर्स हमारे पास 4, 4p4 बेटे किसके इक्वल है 4 फैक्टोरियल के, 4 फैक्टोरियल इक्वल है 4 3 2 1। इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास 5 डिजिट जो है मल्टीपल्स ऑफ 5 वो कितने आ जाएंगे 24। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। Find the number of arrangements of 3 different books on English and 5 different books on उर्दू। हमने बड़े नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनानी है जिनमें से हमारे पास जो है इंग्लिश की 3 बुक्स हैं और उर्दू की कितनी है जी 5 डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास। उर्दू फॉर प्लेसिंग दैम, उनको इस तरीके से आप लोगों ने रखना है ऑन अ शेल्फ अलमारी पर, सच दैट इस तरीके से द बुक्स ऑन द सेम जब सब्जेक्ट्स आर टूगेदर, यानी कि 8 बुक्स हैं टोटल हमारे पास, 3 इंग्लिश की हैं और 5 दूसरी बुक्स हैं हमारे पास इंग्लिश के अलावा। तो इस तरीके से इनको अलमारी में अरेंज करना है आप लोगों ने कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं वो एक साथ रखी जाएं। तो 2 केसदार हमारे पास आएंगे, पहले हम उर्दू की बुक्स को रख लेंगे, बाद में इंग्लिश की बुक्स को। ये भी तो मुमकिन है, पहले हम इंग्लिश की बुक्स को रख लें लेकिन एक साथ रखना है और बाद में उर्दू की बुक्स को बेटे हम रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटे देखें, लेट E1 E2 E3 आर इंग्लिश एंड उर्दू की कितनी है हमारे पास 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, U1 U2 U3 U4 U5 आर उर्दू बुक्स। तो ये बेटे 2 केस हमारे पास बनते हैं कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स जो हैं आप लोगों ने एक साथ रखनी है, पहले आप उर्दू की रख लें बाद में इंग्लिश की, या पहले इंग्लिश की बुक्स को आप जो अरेंज कर लें बाद में उर्दू की बुक्स को अरेंज रख लें। तब चूंकि हमने इनकी क्या करना है ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टूगेदर मीन्स हम इनकी परमुटेशन को क्या करेंगे बेटे आपस में मल्टीप्लाई बेटे, ओके। अब हमारे पास उर्दू की टोटल बुक्स कितनी हैं 5, तो इन्हीं बुक्स को आगे पीछे भी तो रखा जा सकता है ना, इन्हीं को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी पांचों की पांचों बुक्स को आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है। तो इन पांचों को यूज़ कर सकते हैं, तो लिहाजा आर की वैल्यू क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई इंग्लिश बुक्स टोटल कितनी है 3। तो इन तीनों बुक्स को आगे पीछे भी रखा जा सकता है, इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, तीनों बुक्स को चेंज कर सकते हैं यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर बेटे क्या आएगा 3, 5p5 बेटे 5 फैक्टोरियल इक्वल है मल्टीप्लाई बाई 3p3 फैक्टोरियल के बेटे इक्वल है 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इन नंबर्स को बेटे आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 720। अब बेटे इंग्लिश बुक्स को पहले लिख लें, उर्दू पहले रख लें, पहले अरेंज कर लें और उर्दू बुक्स को बाद में। तो इनकी परमुटेशन हमने टूगेदर मालूम करनी, तो क्या होंगी ये इनकी परमुटेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो सेम एज इट इज़ इसकी परमुटेशन को पहले लिख लें और उर्दू की परमुटेशन को बाद में, तो सेम में बेटे आंसर आएगा। टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास फिर कितनी होंगी, इन दोनों को बेटे ऐड कर लें तो हमें मिल जाएंगे टोटल अरेंजमेंट्स। इस एक्सरसाइज का बेटे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़, हमारे पास बॉयज़ कितने हैं जी 5 एंड 4 गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी हैं 4, बी सीटेड ऑन अ बेंच, एक बेंच पर इनको बिठाना है, सो दैट इस तरीके से द गर्ल्स एंड द बॉयज़ ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट, यानी कि एक लड़का एक लड़की, लड़का लड़की लड़का लड़की, ऐसे बिठाना है इनको। चले बेटे ये बेटे हमने लिख लिया है, कितने लड़के थे हमारे पास 5, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, 1 2 3 4 5 लड़के, 1 2 3 4 गर्ल्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बेटे हमने मालूम करनी है इनकी। अब ये देखिए टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 5, तो इस सीट पर ये जो बेंच है हमारे पास टोटल, इस नशिस्त पर ज़ाहिर है एक सीट पर एक ही लड़का बिठाएंगे ना, तो वो 1 बेटे यहाँ पर आ जाएगा,
मल्टीप्लाई बाई, अब गर्ल टोटल कितनी है 4, एक गर्ल यहाँ पर आ जाएगी तो 1 आ गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई, अब बॉय आ गया, एक लड़का बैठ चुका है, पीछे कितने रह गए हैं टोटल 1 2 3 4, 4 बेटे आ गए। और यहाँ पर ज़ाहिर है एक सीट पर हमने एक ही लड़का बैठाना है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई बाई आगे बेटे गर्ल, तो हाँ जी ये आ गया ये, अब इसके बाद ये गर्ल, अब ये देखें एक लड़की बैठ चुकी है ना सीट पर, बाकी गर्ल्स हमारे पास कितनी है 1 2 3, टोटल बेटे 3 आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई, तो ज़ाहिर है एक सीट पर एक ही लड़की बैठाई जा सकती है तो 1 बेटे आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई। अब बॉयज़ की ये यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। अब कितने लड़के हैं टोटल 1 2 3, क्योंकि 2 तो सीट पर बैठ चुके हैं टोटल, अब पीछे कितने रह गए हमारे पास 3 बॉयज़, और ज़ाहिर है एक सीट पर हम एक ही लड़का बैठा सकते हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई। इसी तरह बेटा अब आगे गर्ल्स देख लें, गर्ल हमारे पास कितनी रह गई हैं पीछे 2, तो एक सीट पर एक ही लड़की बिठाई जा सकती है तो 1 बेटे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। इसी तरह बॉय हमारे पास टोटल कितने हैं 2, तो एक सीट पर एक ही लड़का बिठाया जा सकता है 1 आ गया, मल्टीप्लाई। गर्ल एक ही रह गई है तो एक सीट पर एक ही लड़की बिठाई जा सकती है तो बेटे 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई। बॉय हमारे पास एक रह गया तो एक ही लड़का यहाँ पे बैठेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये बेटे इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट्स आएंगी हमारे पास। 5p1 बेटे 5 के इक्वल होता है, 4p1 4 के इक्वल, कैसे ये देखें 5p1 से क्या मुराद है, इसकी परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। 5 - 1 बेटे क्या होता है 4 फैक्टोरियल, 5 को एक्सपेंड कर लें 4 फैक्टोरियल तक, 4 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया तो पीछे क्या आएगा आपके पास 5। इसका मतलब सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है वही आपके पास यहाँ पर, वही वैल्यू यहाँ पर आएगी 5 4 4 3 3 2 2 1 1। इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी 2880। ये थी बेटे आज हमारी एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को बेटे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।